लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो जबरदस्ती मेरे फैक्ट्री के अंदर से रास्ता चाह रहा है, 25 फुट चौड़ा और लगभग 500 फुट लंबा। मैंने उसको देने से मना कर दिया। तभी से जो है ना लगभग 2 साल से वो मेरे साथ रंजिशबाजी करता आ रहा है। मेरी लेबर जो है ना गाँव में दुकानों पर जाके सामान वगैरह लेने जाती है तो रास्ते में उसको पकड़ लेते हैं, उनकी पिटाई छिटाई करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, भाग जाओ यहाँ से। मेरी लेबर भी भाग जाती है क्योंकि लेबर मेरी सारी जो बिहार बंगाली यूपी की है। वो दूसरों के साथ किसी गांव के साथ किसी गांव वाले के साथ जो ना रंजिशबाजी नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना भाग जाते हैं। अब जो ना उसने बार बार मेरी कंप्लेंट बाजी भी करी है, शिकायतबाजी होती रही। हमने उसमें उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब भी अधिकारी वहां जाते थे मेरा हर तरह से लीगल काम है। प्रशासन वगैरह ने जाके वहां पे चेक किया, सब कुछ ठीक था, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो लास्ट में उन्होंने जो ना 28/4/2026 को रात को शाम को तक लगभग 6 बजे के आसपास उसने मेरी जो ना फैक्ट्री में आग लगा दी, जिससे लगभग मेरा 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हो गया। इसकी शिकायत मैंने जो ना 112 पे करी थी। फायर ब्रिगेड वहाँ पे आई है और 112 वाले भी आए हैं। इसमालखा थाने से भी पुलिस वहाँ पे आ गई। काफी मशक्कत के बाद रात को लगभग 11 बजे तक जो ना आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग अभी भी चालू है। क्योंकि जो ना रुई में और कपड़े में कभी भी आग लगने के बाद जब तक वो पूरी समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक वो बुझती रही है। वहाँ उठता रहे। उसमें भी जो ना मेरे घर से फोन आया था कि अभी भी उसमें जो ना आग चल रही है, लेबर को लगागा अभी भी उसमें भी आने लग रहे हैं। हमारा पूरा परिवार और हमारी लेबर पूरी दहशत में है। जो आदमी मेरी फैक्ट्री में आग लगा सकता है, कल वो मेरे घर पर भी आग लगा सकता है, मेरी लेबर के साथ भी नहीं कर सकता है, मेरे साथ मेरे को भी गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको कैसे पता चला उन्होंने आज? हमने देखा जी बात है। जो आपकी फैक्ट्री है वो पूरे मापदंडों के हिसाब से बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनने में आया था कि वो शिकायत भी बहुत करता है आपकी, कभी कोई हाँ जी बिल्कुल करता है, शिकायत करता है। प्रशासन वहाँ जाता है, सब कुछ लीगल मिलता है, वापस आ जाता है। जब हम कहीं गलत नहीं है तो प्रशासन हमारे साथ गलत कैसे करते हैं? कारण क्या है ये? कारण वो रास्ता मांग रहा है, एक ब्लैकमेलिंग का रास्ता है। ये कितनी जगह है, कितना रास्ता मांग रहा है? ये जो ना लगभग 500 फीट पीछे उसका जो ना खेत पड़ता है, मेरे से 25 फुट चौड़ा रास्ता मांग रहा है अपने खेत के लिए। लगभग जो है ना 85 लाख रुपए के आसपास में जमीन पड़ेगी जो वो मेरे से मांग रहा है। नहीं, वो जमीन आपसे खरीदना चाहता है या नहीं मुफ्त में सर, चाहता फ्री है? में मांगना चाह रहा है, वो तो फ्री में लेना चाह रहा है ना। खरीदने की बात नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा है उसका। केवल यही मसला है या वैसे भी कोई रंजिश वगैरह? नहीं मैम, उसमें और कोई नहीं है, सिर्फ यही मसला है। वो सिर्फ रास्ता चाह रहा है मेरे से, ऐसे भी परेशान हो गए, मेरे को रास्ता दे दो। कितने टाइम में कितनी बार परेशान कर चुका है, क्या क्या कर चुका है? वो जो है ना पिछले 2 साल से बार बार तो मेरी लेबर को धमका देता है, वो डर के भाग जाते हैं वहां से लेबर वाले। और लगभग जो ना 1 साल से बार बार वो शिकायतबाजी करता रहा। शिकायतबाजी से हमें कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन ना वो अपना चेक करो, जो कुछ हमसे मांग रहे हैं हम दे रहे हैं उसको। हम हर तरह से लीगल है, हमने उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जब उसको ये दिखाई दिया कि प्रशासन से इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, शिकायतों से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसने रंजिश में आगे आग लगाई मेरे। कौन शख्स है ये और कहाँ का रहने वाला ये किशन पुत्र जयराम है, गाँव डिडवाड़ी से ही है। इसका पहले भी आग लगाई उसने? इससे नहीं, इससे पहले उसने जो ना अपने खेत में दूसरे किनारे से आग लगाने की कोशिश करी है कि वो जो ना यहाँ से आग जल जाएगी, वो जो ना बोलते हैं भैया तो जो ना हादसा हो गया है, लेकिन वहां से आग नहीं चली। फिर दूसरी जगह लगाई और नजदीक आग लगाई, फिर और नजदीक आग लगाई, लेकिन जो ना आग नहीं चलने के बाद लास्ट में उसने उठा के हमारे अंदर ही फेंक दिया। कितने समय से आपका ये प्रकरण हो रहा है? हमारा लगभग 2 साल से उसके साथ जो ना पूरा 2 साल पहले रास्ता मांगने आया था। 1 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा मेरे को। कितनी लेबर है आपके पास? मेरे पास लगभग 30 से 40 लेबर। कभी लेबर को भी मारने की कोशिश करी है उन्होंने? हाँ जी, उसको जो ना कई बार पिटाई करी है। एक बार तो एक लेबर उसका भतीजा है कि मनु नाम से, उसने मेरी लेबर की मोटरसाइकिल छीन ली थी। हम फिर जो ना गाँव में उनके पास उसके पिताजी के पास गए थे, उन्होंने जो ना मोटरसाइकिल की चाबी वापस करवाई और उसको हमें बोला कि तो आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बार बार ऐसी घटना करता रहे। इस पूरे मामले को लेकर आप एसपी साहब से मिले हैं? नहीं, एसपी साहब से नहीं मिले। हम जो ना समालखा थाना में जो ना थाना प्रभारी दीपक जी से मिले थे। दीपक जी को इन सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि जल्दी इसकी जो ना कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। शिकायत पहली बार दी है आपने? शिकायत मैंने एक बार पहले भी दी थी समालखा थाने के अंदर, ये पिछले अक्टूबर में दी थी। लेकिन जो ना वो शिकायत इसीलिए दी थी कि मेरी लेबर को डराता धमकाता है। उस टाइम पे पुलिस विभाग ने मेरे से पूछा कि कोई सबूत है या फिर उस लेबर को ले आओ जिनको मारता है। अब लेबर सारी बाहर की है और
डराते हैं धमकाते हुए भाग जाते हैं। अब उनके विपक्ष में वो आने को तैयार नहीं है, कोई लेबर आई नहीं, कार्रवाई हुई नहीं, इसलिए मैं अपना साथ बैठ गया था। क्या लगता है आपको कि किसी राजनीतिक मतलब षड्यंत्र रच रहा है या कोई उसका संरक्षण चल रहा है उसको? नहीं सर, वो जो है ना एक संकी टाइप का आदमी है, पागल हो चुका है। रोडवेज डिपार्टमेंट से जो ना वो रोडवेज से ड्राइवर रिटायरमेंट है। क्या नाम है सर आपका? घर पे नहीं मेरा करी नाम बात ऋषि करी? कुमार है। ठीक है घर सर। पे नहीं बात करी, घर वालों से बात कोई करी? समाधान नहीं, वो किसी की मानने को तैयार नहीं है। कौशिक साहब, उसकी कितनी जमीन है? उसकी जमीन जो है ना 5 किले है वहाँ पे, हमारे पीछे। उसको जमीन को रास्ता ही लगता है किसी बिल्कुल चीज? लगता है जी, 8 फुट का रास्ता लगता है, 8 फुट चौड़ा रास्ता लगता है, पिछले 1 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है उसको। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो तो ये चाह रहा है कि मेरे फैक्ट्री के अंदर से सीधा रास्ता मिल जाए, 25 फुट चौड़ा मिल जाए, उसके तो जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे और जो ना छोटा रास्ता हो जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं जो है ना सिर्फ न्याय चाहता हूँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार दहशत में है, या तो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो हमने गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं ऋषि कुमार, पुत्र श्री ताराचंद, गाँव डिडवा। मेरा जो नाम प्लीज हाउस। ठीक है सर।